हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरम मॉडर्न ऑप्टिक्स, ये मतलब कि थर्ड सेमेस्टर की बुक है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आएगा हम लोगों का नेक्स्ट वाला भी दिखाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे टाइप कर दे रहे हैं, तब तक आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है कि डिफाइन एम्पियर्स, मतलब कि एम्पियर का परिपथी नियम हमको लिखना है इसमें, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि आंसर, ठीक है, आंसर लिखेंगे द लाइन इंटग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी, ठीक है, अराउंड एनी बाउंड नहीं, क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट द नेट करंट across the area bounded by this path, ठीक है। अब इसका जो फार्मूला होता है, यहाँ पे फार्मूला भी लिख दे रहे हैं। क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एल, ये होता है फार्मूला। तो इसको हम लोग बॉक्स में फिल कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, जिसमें कि चेक करने वाला जो एग्जामिनर होगा उसके नज़र में सबसे पहले यही फार्मूला जाएगा। और यही अगर फार्मूला गलत रहेगा, रॉन्ग रहेगा, तो पूरा नंबरवा जो होता है ना, ये इसी कट कर देगा। क्योंकि जब यही नहीं सही से लिखे हो तो ये बना कर लिखे रहोगे, 100% पहले मार देगा, डायरेक्ट यही उड़ जाएगा, ठीक है, ख़त्म। तो चलिए यहाँ पे ये तो हो गया। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो एम्पियर का परिपथी नियम कहता क्या है। तो यहाँ पे लिखा है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बीम अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट द नेट करंट अक्रॉस द एरिया बाउंडेड बाई दिस पाथ, ठीक है। तो इसमें बोला है कि चुंबकीय प्रेरण बी का किसी बंद पथ के चारों ओर रेखी समाकलन, द इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल बोला है ना, तो रेखी समाकलन उस पथ से घिरे क्षेत्रफल का धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यहाँ पे फार्मूला लिखा है, ठीक है। तो इस वाले फार्मूला को आप लोग अच्छे से रट लीजिए, और ये जो डिफिनीशन यहाँ पे दिया गया है इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हिंदी तो हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और आप लोग वैसे भी स्किप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें बोला है कि डिफाइन मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए। तो इसका जो डिफिनीशन होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे, फिर उसके बाद उसका हिंदी भी समझाएंगे और प्लस उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग पहले इसका डिफिनीशन लिख लीजिए, फिर उसके बाद अच्छे से बैठकर उसका हिंदी समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग लिखेंगे आंसर, द वेक्टर फील्ड इन द कर्ल ऑफ विच इज इक्वल टू द मैग्नेटिक। अगर वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं आ रही है तो आप लोग देखते रहिए अपने आँखों से, ठीक है। इज नो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर या फिर 3 नंबर या फिर 5 नंबर का ये पूछ सकता है। तो अगर आप लोग ब्रेक लगवाना चाहते हैं तो आप लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे, धीरे से घसक लेंगे आप लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चलिए इसका हिंदी भी बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है द वेक्टर फील्ड ए द कर्ल ऑफ विच इज इक्वल। इसमें बोला है कि सदिश क्षेत्र ए जिसका कर्ल चुंबकीय क्षेत्र बी के बराबर होता है, इक्वल है, ठीक है। फिर लिखा है कि टू द मैग्नेटिक फील्ड वी इज नो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए, मतलब कि चुंबकीय सदिश विभव ई कहलाता है।
तो यही रहा इसका डेफिनेशन, परिभाषा जिसको हिंदी में बोलते हैं कि चुंबकीय सदिश विभव को परिभाषित कीजिए, इसका हिंदी हुआ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ठीक है, कि उसमें क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा उधर कर दे रहे हैं, जिस कॉपी में लिख रहे हैं। अगर आप लोग इसका नोट्स भी लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, फ्री नोट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसमें आप सभी को बताना है कि जो कॉन्टिन्यूटी की, एक सेकंड हम लिख दे रहे हैं, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, ये डबल हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। कॉन्टिन्यूटी, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कुछ नहीं करना है, कॉन्टिन्यूटी का जो फार्मूला इक्वेशन है उसी को लिखना है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस DIV J प्लस लेमडा रो अपॉन लेमडा T इक्वल टू 0, और यही हुआ इसका फार्मूला। जहाँ पर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेयर J इक्वल टू, J जो है करंट डेंसिटी है। हमने ये वाला जो टॉपिक है पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट में, ये तो फर्स्ट नहीं, ये सेकंड पार्ट है। अब ये जो रो है ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये हो गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए ये क्या बोलते हैं, ये जो चैप्टर है, ठीक है, मैग्नेटो स्टैटिक्स, ये जो चैप्टर है, ये सारा का सारा चैप्टर जो है BSc 3rd सेमेस्टर में क्लास इंटर वालों का है। ठीक है, इंटर में अगर आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे तो उसी लेवल का ये है। 100% गोस थ्योरम, ये सब किस में था, क्लास इंटर में था। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग समझ रहे होंगे। अब चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहता क्या है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग स्किप करेंगे तो आप अपने तरीके से समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि डिफाइन डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र के डाइवर्जेंस को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन होगा, यहाँ पे हम डेफिनेशन इसका लिख दे रहे हैं आंसर। ठीक है, तो द डाइवर्जेंस एक भी स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगा तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इज डिफाइंड एज द फ्लक्स द सरफेस इनक्लोजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहीं पे लिख दे रहे हैं इनक्लोजिंग पर यूनिट्स वॉल्यूम। तो ये रहा इसका डिफिनीशन। अब यहाँ पे इसके फार्मूले हम देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो डाइवर्जेंस B इक्वल टू, यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका जो फार्मूला है बहुत ही खतरनाक तरीके से इसको प्रूफ किया गया है, μ0 अपॉन 4 इंटीग्रल V वेक्टर J इंटू R वेक्टर अपॉन R³ dV। तो यहाँ पे ये रहा इसका फार्मूला। अब इसको हम कर दे रहे हैं ब्रैकेट में बंद, जिसमें कि अच्छा दिखे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था तो इसलिए हमने इसको बॉक्स में बंद कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि फॉर क्लोज्ड सरफेस, तो यहाँ पे जो होगा 0 होगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से अपना फेयर बना लीजिए नोट्स। जब भी एग्ज़ाम नज़दीक आएगा आप लोग उसको उठाइए और अच्छे से रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, फर्स्ट में आएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स, फिर उसके बाद आएगा
उसके बाद कौन सा आएगा एक बार हम देख ले रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। उसके बाद लॉन्ग में आएगा, ठीक है। लॉन्ग में जो आता है 25 मार्क्स का या फिर 15 मार्क्स का आता है। तो आप लोग लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स तीनों पे फोकस करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको किसी भी सेमेस्टर में बैक नहीं लगवाना है, ठीक है। बैक वही लगवाते हैं जो 4 घंटे चुछेड़े 4 घंटे घूमते हैं, फिर उसके बाद 20 मिनट पढ़ते हैं। पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो घूमते रहते हैं फिर भी उनका बैक नहीं लगता है, क्योंकि वो क्लास के एक तरफ से मान सकते हैं बहुत ही खतरनाक लोग रहते हैं, माफिया लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए उन्हीं में से मैं भी एक हूँ, ठीक है। मैं भी अपना जब सेमेस्टर कंप्लीट किया था, पढ़ाई लिखाई एक भी नहीं किया था, फिर भी रिजल्ट अच्छा आया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि सर आप अपना फेस क्यों नहीं दिखाते हैं। हम उनको बता देना चाहते हैं कि फेस दिखाना उतना इम्पोर्टेंट हम नहीं समझते हैं जितना आप लोग सोचते हैं, ठीक है। फेस हम उसी शर्त पे दिखाएंगे जब तक आप लोग अच्छे से व्यू जाना स्टार्ट हो जाएगा, तभी आप लोग हमारा फेस देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए फार्मूला उठा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि व्हाट इज बोहर। बोहर कौन है? बोहर मैग्नेट्रॉन। ये बोहर मैग्नेट्रॉन पता नहीं कौन सा है। हम लोग यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। किसी इंसान नहीं, किसी प्राणी का नाम दिख रहा है ये, ठीक है। प्राणी नहीं, जानवर के नाम, ठीक है। बोहर मैग्नेटन इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पे फार्मूला देखिए, मैग्नेटन बोला है ना, तो M, कैपिटल M और स्मॉल n इसके नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद EH/4πme, ठीक है। ये होता है इसका फार्मूला। तो सिंपल अगर टॉपिक दिख गया तो आप लोग ऐसे ही इसको करके इस जानवर को उड़ा देना है, ठीक है, मतलब सॉल्व कर देना है। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में यहीं पे लपेट दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आंसर। इसका मतलब है कि हमको परिभाषित फार्मूला प्रूफ करना है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे H इक्वल टू B/μ0, फिर यहाँ पे -M। तो ये रहा इसका फार्मूला। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे समाप्त हो गए हैं, ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोगों का स्टार्ट होगा वो होगा शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस, ठीक है। जिसमें थोड़ा सा उसमें वर्ड्स जो होंगे बहुत ही लॉन्ग होंगे, ठीक है। 1 पेज में 2 क्वेश्चंस, 1 पेज में 1 ही क्वेश्चंस, ठीक है, आज आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में शॉर्ट्स आंसर टाइप्स क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग